नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लखनऊ सिटी के मेगा प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। इस वीडियो में हम सिटी से संबंधित इंफॉर्मेशन जैसे कि इसकी पॉपुलेशन, मास्टर प्लान, मेगा प्रोजेक्ट, यूपी इन्वेस्टर समिट के थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इन सभी को देखेंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी है और ये वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर ये सेकेंड लार्जेस्ट अर्बन एरिया है। इंडिया के अंदर 11th मोस्ट पॉपुलर सिटी है एज पर 2011 सेंसस। लखनऊ उत्तर प्रदेश में सेंटर ऑफ गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन का मेन वर्क सिटी है। यहाँ पर एजुकेशनल, कॉमर्स, एरोस्पेस, फाइनेंस, फार्मास्यूटिकल, टेक्नोलॉजी, डिजाइन, टाउनशिप, टूरिज्म, म्यूजिक और पोएट्री मशहूर है। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का एरिया 631 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम इसकी लिटरेसी रेट की बात करें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये 85.5% था, जो कि अब करीब 90% को टच कर चुका है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम HDI की बात करें, दोस्तों HDI इंडेक्स UNO द्वारा पब्लिश किया जाता है और ये WHO द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों कई सारे मेजर्स को कंपोजिट किया जाता है। उस हिसाब से कंट्री को एक एवरेज HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया जाता है। ये स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होता है। बहुत सारी नेशनल अथॉरिटी, थिंक टैंक और गवर्नमेंट की कुछ अथॉरिटीज ये काम करती हैं। यहाँ पर दोस्तों बर्थ से लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, GDP पर कैपिटा समेत कई सारे इंडिकेटर्स को कंपाइल किया जाता है और उसके बाद रैंकिंग दी जाती है। यहाँ पर दोस्तों कुछ सर्वे होते हैं जिससे ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं या मैं अपना ओपिनियन दूं तो ये सर्वे काफ़ी हद तक बहुत सही नहीं होते हैं। जब हम बात करते हैं इंडिया जैसे पॉपुलस कंट्री की, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सैंपल साइज होता है वो उतना खास नहीं होता है, तो इसलिए हम इसे 100% सही भी नहीं कह सकते हैं। फिर भी HDI जो है वो लखनऊ का अच्छा है। इसके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लखनऊ सिटी ऑफ नवाब से भी जाना जाता है, लेकिन इस सिटी का सिग्निफिकेंस रामायण काल से ही चला आ रहा है। अगर हम लखनऊ के मेजर इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये एरोनॉटिक्स, ऑटोमोटिव, मशीन टूल, डिस्टिलरी, केमिकल, फर्नीचर, चिकनकारी इससे संबंधित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो भी मेजर अथॉरिटीज हैं उसके हेडक्वार्टर भी लखनऊ के अंदर ही लोकेटेड हैं। लखनऊ की इकोनॉमी में ट्राइटी सेक्टर की बहुत ही बड़ी भूमिका है। इसके अलावा यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ जॉब्स गवर्नमेंट सर्विसेज से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की बहुत सारी अथॉरिटीज के हेडक्वार्टर है। यहाँ पर दोस्तों लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ही कम है। अगर हम इसका किसी कैपिटल सिटी से कंपेयर करें, अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पास कैपिटल सिटी दिल्ली है जो कि इंडिया की कैपिटल सिटी है, या फिर उसके अगल बगल जो कैपिटल सिटी है उसके मुकाबले लखनऊ के अंदर लार्ज स्केल इंडस्ट्री बहुत ही कम है। यहाँ पर दोस्तों लखनऊ के अंदर माइग्रेशन होता है, ये ज्यादातर माइग्रेशन गवर्नमेंट सर्विसेज के चक्कर में होता है या फिर जो नेबरहुड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से होता है। इसके अलावा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से भी यहाँ पर माइग्रेशन होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। मैक्रो टाइम्स के अकॉर्डिंग लखनऊ मेट्रो एरिया की पॉपुलेशन अब 39,45,000 है और 2023 में 2.36% पॉपुलेशन ग्रोथ एस्टिमेट की गई है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये ऑफिशियल डेटा नहीं है और यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। लखनऊ की अर्बनाइज एरिया की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर कितनी ग्रोथ हुई है, ये एक एस्टिमेटेड डेटा है। अब दोस्तों हम लखनऊ के मास्टर प्लान की बात करते हैं। दोस्तों मास्टर प्लान किसी भी सिटी में लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइज स्ट्रेटेजी के तहत अर्बनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है। इसके तहत वहाँ का पॉपुलेशन एक्सपेक्टेशन, इसके अकॉर्डिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, वाटर सप्लाई, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट समेत कई सारे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर प्लान बनाया जाता है। इसके तहत वहाँ पर कैसा डेवलपमेंट होना है, कैसे टाउनशिप सेटअप करनी है और फ्यूचर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा मीडियम यूज किया जाए ताकि उससे पॉल्यूशन भी कम हो और लोगों को बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज मिल पाए। इन सभी पर एक डिटेल्ड गाइडलाइन जारी होती है और उस पर रिपोर्ट तैयार होती है। यहाँ पर दोस्तों लखनऊ का जो मास्टर प्लान है ये अभी 2021 वाला चल रहा है, जो कि 2011 के अंदर प्रिपेयर किया गया था। दोस्तों अभी लखनऊ का जो मास्टर प्लान 2031 तक का आने वाला था, इस पर काम हो रहा है और ये लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही ये मास्टर प्लान आपको देखने को मिलेगा। इसके तहत बहुत सारे प्लान आएंगे, जैसे कि
लखनऊ के अर्बन एरिया का एक्सपेंशन कितना होगा, कितनी नई पॉपुलेशन इसमें ऐड होगी, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। बहुत सारी रिपोर्ट्स का कहना है कि जो मास्टर प्लान 2031 है, इसका काम लगभग फाइनल स्टेज में है और ये जल्द ही पूरा हो जाएगा। दोस्तों, लखनऊ एक डिस्ट्रिक्ट भी है और एक सिटी भी है, जहाँ पर अर्बन और रूरल दोनों प्रकार की पॉपुलेशन है। स्टेट कैपिटल होने के नाते यहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटीज बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप की गई हैं। यहाँ पर आपको हर प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी काफ़ी अच्छे तरीके से सेटअप की गई है। इसलिए यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लगभग तेज है और यहाँ पर लोग माइग्रेट करते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट। ऐसे टाइम में सिटी के अंदर सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। यहाँ पर सभी सेक्टर बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी थोड़ा बहुत पुश देने की जरूरत है और सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होना चाहिए। यहाँ पर हम बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और मीडियम एंड स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी देखेंगे। इसमें हम वैसे प्रोजेक्ट्स की बात नहीं करेंगे जो एकदम कंप्लीट हो गए हैं या फिर वो बहुत छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें हम बहुत ही सिग्निफिकेंस रखने वाले प्रोजेक्ट्स की ही बात करेंगे, बिग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे है, 62.7 किलोमीटर लॉन्ग ब्राउन फील्ड प्लस मिक्स ग्रीन फील्ड फुल्ली एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे जो कि प्रस्तावित है। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा जो कि शहीद पथ लखनऊ से आजाद चौराहा नियर कानपुर गंगा ब्रिज पे समाप्त होगा। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे मिक्स ब्राउन फील्ड अपग्रेड और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा, जिसका डीपीआर एगिस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स पीवीटी लिमिटेड ने तैयार किया था। दोस्तों, शुरुआत में यूपीडा द्वारा इस पर काम किया जा रहा था, लेकिन 2020 में इसे यूपीडा से एनएचएआई को ट्रांसफर कर दिया गया। एनएचएआई को ट्रांसफर मिलते ही इस पर जो भी मेजॉरिटी ऑफ वर्क होना था वो एनएचएआई को दे दिया गया। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के तहत कुछ हाईवेज हैं और कुछ ग्रीनफील्ड एरियाज हैं जहां पर डेवलपमेंट होगा, अपग्रेडेशन होगा और प्रॉपरली ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। एक्सप्रेसवे का अनाउंसमेंट मार्च 2019 में किया गया था। 5 जनवरी 2022 में इसे नेशनल एक्सप्रेसवे 6 का दर्जा दे दिया गया। इसके अलावा इसके लिए 2022 में एक बिड भी निकाला गया था। बिड के तहत जो भी सेक्शंस में ये डिवाइड किया गया था उसके लिए ये बिड निकाला गया था। प्रोजेक्ट की इन्फो की बात करें तो इसमें टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट 4,700 करोड़ रुपीस एस्टिमेट की गई है। प्रोजेक्ट की लेंथ 62.76 किलोमीटर है। 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जो कि 8 लेन तक एक्सपेंडेबल होगा और इसका ओनर एनएचएआई है। प्रोजेक्ट को ईपीसी मॉडल के तहत डेवलप किया जाएगा। दोस्तों, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का जो मेजॉरिटी ऑफ रूट होने वाला है ये ग्राउंडेड होगा। बाकी यहाँ पर 2 ऐसे प्रायोरिटी एलिवेटेड रूट भी होंगे, जिसमें अमोसी से बानी ये करीब 3.3 किलोमीटर का एलिवेटेड रूट होगा एक्सप्रेसवे में। वहीं दूसरा रूट 9.14 किलोमीटर का होगा इसी एक्सप्रेसवे में। इसके अलावा 3 मेजर ब्रिजेस, 28 माइनर ब्रिजेस और 38 अंडरपास को भी डेवलप किया जाएगा 6 फ्लाईओवर्स के साथ। तो दोस्तों, ये सारे जो भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं ये इस एक्सप्रेसवे के तहत डेवलप किए जाएंगे। आपको बता दूं कि यहाँ पर लैंड एक्विजिशन का वर्क उन्नाव और लखनऊ के अंदर किया जा रहा है, जो कि अभी भी पूरा नहीं हुआ है। दोस्तों, प्रोजेक्ट को 2 पैकेजेस में बांटा गया है। पहला जो पैकेज है वो अमोसी से बानी तक है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट पीएनसी इंफ्राटेक को दिया गया है। वहीं दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बानी से कानपुर तक है और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पीएनसी इंफ्राटेक को दिया गया है। ओवरऑल दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये डिलेड प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसका जो अलाइनमेंट है इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए थे जब आउटर रिंग रोड को ऐड करने की बात की गई थी। यहाँ पर 100% लैंड एक्विजिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इससे संबंधित यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी ने आश्वासन दिया था कि जो ये एक्सप्रेसवे है ये 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी जो डेडलाइन है ये 2025 रखी गई है। दोस्तों, कानपुर और लखनऊ सिटी के लिए एक डेडिकेटेड मास्टर प्लान है जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है, क्योंकि दोस्तों जो कानपुर है ये काउंटर मैग्नेट सिटी के अंदर आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो सिटी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये बहुत ही बड़ा अर्बन एरिया है और ये अर्बन एरिया बन सकता है और बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पर शिफ्ट हो सकती है दिल्ली की बजाय, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लखनऊ से कानपुर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सब अर्बन रेलवे बहुत पहले से ही चल रही है, जहाँ पर EMU, DEMU और MEMU ट्रेनें चल रही हैं। और यहाँ पर दोस्तों कुछ डेवलपमेंट होने वाला है। अभी अगर लखनऊ से कानपुर कोई भी यात्रा करेगा तो उसको 2 आवर का टाइम पीरियड लगेगा, प्लस वहाँ पर जो ट्रेन होती हैं वो DEMU होती हैं, वहाँ पर उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो ये जो ट्रेनें हैं ये भी करीब
बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर भी एक अपग्रेडेशन की जरूरत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा वंदे भारत मेट्रो ट्रेन की बात की गई है। ये जो ट्रेन है ये नेक्स्ट ईयर में स्टार्ट होंगी और इसका जो पहला सैंपल आने वाला है वो कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु रूट पर आएगा और उसके बाद जो दूसरा प्रायोरिटी रूट होगा वो होने वाला है लखनऊ से कानपुर। दोस्तों, एक्चुअली में ये जो वंदे भारत मेट्रो है ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की ही डिज़ाइन पर तैयार की जाएंगी, लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं जो कि हमें इसके प्रोटोटाइप से देखने को मिलेगी जब इसका प्रोटोटाइप लॉन्च होगा। तो यहाँ पर दोस्तों, ये जो वंदे भारत मेट्रो का प्लान है ये उन सिटीज़ के लिए है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके 100 किलोमीटर के रेडियस में इनको चलाने का प्लान है। इससे एक बड़ी पॉपुलेशन को रैपिड ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा और अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी जो कि DEMU MEMU ट्रेन में नहीं है, जो कि अभी चलाई जा रही हैं करंट टाइम पीरियड में। दोस्तों, मैंने लखनऊ और कानपुर के कॉरिडोर पर बात की है और काउंटर मैग्नेट सिटी के बारे में बात की है कि किस प्रकार इसका डेवलपमेंट किया जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि इस पर उतनी तेजी से डेवलपमेंट नहीं हुआ है जो कि ये मास्टर प्लान बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का प्लान है कि वो स्टेट कैपिटल रीजन को डेवलप करे और ये रीजन सिर्फ कानपुर और लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा, ये क्षेत्र काफी बड़ा होगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 7 जिले हैं जिनके बीच में कनेक्टिविटी को बहुत बेहतर किया जाएगा और इसके अलावा यहाँ पर जोन वाइज फेस वाइज डेवलपमेंट किया जाएगा। पहले तो डेवलपमेंट को जोन वाइज बांटा जाएगा, फिर उनको फेसेस के आधार पर उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके तहत उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अभी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। दोस्तों, ये मीटिंग 6 मार्च 2023 को ऑर्गेनाइज की गई है। 18 कंसल्टेंट थे जिसमें से लोकल और इंटरनेशनल कंसल्टेंट भी शामिल थे, जिसमें बेल्जियम, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, UK, US के कंसल्टेंट्स ने हिस्सा लिया। तो दोस्तों, ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी स्टेट कैपिटल रीजन के लिए, जैसे कि आपको पता है कि सरकार रीजन को बड़े तरीके से डेवलप करना चाहती हैं और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारा डेवलपमेंट होने वाला है। फिलहाल इसकी जो डिटेल है वो अभी सामने नहीं आई है कि किस प्रकार से जोन्स को बांटा जाएगा, क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेज में है। अभी कंसल्टेंट्स को केवल हायर किया जा रहा है, कंसल्टेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा और फिर वो एक डिटेल्ड इसके लिए प्लानिंग लाएंगी और फिर आगे उस पर काम होगा। तो फिलहाल दोस्तों, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहा जा सकता है इस रीजन में, लेकिन अभी इसके बारे में ज़्यादा अपडेट नहीं है। इस पर धीरे धीरे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इसके अलावा इसी के रिगार्डिंग और एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, वो ये है कि लखनऊ और कानपुर के बीच एक रैपिड ट्रांसिट सिस्टम भी डेवलप करने का प्लान है। अब दोस्तों, ये इसलिए है क्योंकि अगर लखनऊ और कानपुर के बीच में ऐसा ट्रांसिट सिस्टम डेवलप कर दिया जाएगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम पीरियड है ये 30 मिनट तक हो सकता है, यानी कि अभी जो करंट टाइम पीरियड है ट्रांसपोर्टेशन का उससे 1.5 घंटा ये कम हो सकता है। और अगर 1.5 घंटा ये कम हो जाएगा, लोगों की जो आवाजाही है इन 2 महत्वपूर्ण शहरों में वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी और इससे बिजनेसेस में काफ़ी लाभ होगा। लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्सपेंशन, तो दोस्तों ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अभी 2 पैसेंजर टर्मिनल ऑपरेशनल है, एक कार्गो टर्मिनल ऑपरेशनल है और टर्मिनल 3 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दोस्तों, अडानी ने लखनऊ एयरपोर्ट को टेक ओवर कर लिया है और इसके तहत वो करीब 10,700 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर करेगा इन फ्यूचर, जो कि इसने प्रस्तावित किया है। बताया जाए तो यहाँ पर करीब इसकी कैपेसिटी को 4 मिलियन पर एनम से बढ़ाकर 39 मिलियन पर एनम करने का प्लान है और इसके तहत यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े डेवलपमेंट होने वाले हैं। यूनियन मिनिस्ट्री को 2022 में ये एक्सपेंशन प्लान अडानी ने दिया था। लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ये अडानी ग्रुप की ही कंपनी है। इसके तहत 457.1 हेक्टेयर के लैंड पार्सल को प्रपोज किया गया है अपकमिंग डेवलपमेंट के लिए। दोस्तों, टर्मिनल 3 के साथ टर्मिनल 4 को डेवलप किया जाएगा। टर्मिनल 3 में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पर 3 पैरेलल टैक्सीवे रनवे के लगभग समानांतर बनाया जाएगा। कार्गो कॉम्प्लेक्स को 23.14 हेक्टेयर के लैंड पार्सल में डेवलप किया गया है, जिसकी 0.25 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी है। इसके अलावा इसको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में भी डेवलप किया जाएगा। मेट्रो कनेक्टिविटी, मल्टी लेवल कार पार्किंग, सिटी साइड चेक, सेल्फ बैग ड्रॉप फैसिलिटी, कब साइड फैसिलिटीज इनको डेवलप किया जाएगा। मल्टी कार फैसिलिटीज में 4000 कारों को यहाँ पर स्पेस मिलेगा।
इसके अलावा इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, वो है एरोसिटी। तो दोस्तों CCSIA और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच सब बहुत पहले यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। बाद में अडानी के टेक ओवर के बाद इसके तहत 110 एकड़ का लैंड पार्सल एलोकेट किया गया है अडानी को। अब दोस्तों ये जो लैंड पार्सल है, यहाँ पर डेवलपमेंट, ऑपरेशन, मैनेजमेंट और मेंटेनेंस का काम अडानी की ही कंपनी करेगी। यहाँ पर प्रपोज डेवलपमेंट में 1116 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया गया है। यहाँ पर रिटेल स्पेस जैसे कि मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट हब, बिजनेस सेंटर, कन्वेंशन सेंटर, फ्लेक्सी ऑफिस, होटल समेत अदर फैसिलिटीज को ऐड किया जाएगा ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। दोस्तों ये जो एरोसिटी का प्लान है, इसको 2026 तक पूरा करने का है, इसलिए इस पर तेजी से काम शुरू होगा। अडानी इस पर प्लान बना रही है। लखनऊ मेट्रो, दोस्तों लखनऊ मेट्रो में एक कॉरिडोर ऑपरेशनल है, लेकिन दूसरा कॉरिडोर जिसकी कॉस्ट 4265 करोड़ रुपीस एस्टिमेट की गई है, ये अभी प्लानिंग में है। करीब 12 स्टेशन के साथ इसको बनाया जाएगा। ये बालागंज से वसंत कुंज तक बनाई जाएगी और 2025 तक काम शुरू होने तक का एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है और 2029 तक ये पूरा हो जाएगा, ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं। एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट 10 सितंबर 2022 को इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया था, वहां से अभी अप्रूवल नहीं मिला है। यहाँ पर दोस्तों इस कॉरिडोर में 12 स्टेशन होंगे, जिसमें 7 अंडरग्राउंड और 5 एलिवेटेड होंगे। इन 12 स्टेशन की बात करें तो इसमें चारबाग, गौतम बुद्ध नगर, अमीनाबाद, पांडेगंज, सिटी रेलवे स्टेशन, मेडिकल चौराहा, नवाबगंज, ठाकुरगंज, बालागंज, सफरगंज, मूसाबाग, वसंत कुंज होगा। इसके अलावा कॉरिडोर का डिपो वसंत कुंज में बनाया जाएगा। दोस्तों DPR में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए थे, जिससे ये जो प्रोजेक्ट है ये लेट हो गया है। 2019 में यहाँ पर DPR के मॉडिफिकेशन का काम शुरू हुआ और उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है ये धीरे धीरे डिले होता गया। जैसे ही इसे मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिलेगा, इस पर आगे काम शुरू होगा। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से 5 साल बाद ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा, ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है। लखनऊ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि लखनऊ भी स्मार्ट सिटी का हिस्सा है और इसके तहत यहाँ पर स्मार्ट बस शेल्टर, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ओपन एयर जिम, मास्टर सिस्टम इंटीग्रेशन, STP, सीवेज प्लानिंग, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, ये सब सेटअप किए जा रहे हैं। इसमें दोस्तों मेजोरिटी ऑफ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सेटअप हो गए हैं और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सेटअप नहीं हुए हैं, लेकिन इसमें से जो मैंने आपको बताया 80% प्रोजेक्ट्स सेटअप हो गए हैं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। लखनऊ में एक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जाएगा और इसकी जो कॉस्ट है ये 2000 करोड़ के आसपास है। दोस्तों यूपी इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम लखनऊ के अंदर संपन्न हुआ और लखनऊ के अंदर करीब 1.96 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव हुआ। इसके तहत 300 से ज्यादा MOUs यहाँ पर पर्टिकुलर साइन हुए। ज्यादातर अभी जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कहाँ आए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक पार्क, इन क्षेत्रों में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुई है लखनऊ के अंदर। सुल्तानपुर रोड पे करीब 4 इंटीग्रेटेड टाउनशिप पर इन्वेस्टमेंट मिला है। इसके अलावा शहीद पर रायबरेली रोड पर भी 2 टाउनशिप डेवलप की जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर लैंड एक्विजिशन के लिए काफी काम हुआ है, जैसे कि अगर कोई कृषि भूमि खरीदेगा तो कृषि भूमि से गैर कृषि उपयोग करने के लिए उसे आवेदन देना होता है और इसमें बहुत समय लग जाता है, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया है कि करीब 7 दिनों के अंदर ये पूरा कर लिया जाएगा। और अगर भूमि 12.5 एकड़ से ज्यादा है तो ये काम उससे पहले भी करने का प्लान किया जाएगा, ताकि इन्वेस्टर अपना जो निवेश है वो तेजी से कर सकें, तो इसके लिए किया जा रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों ये जो इन्वेस्टर समिट है ये महत्वपूर्ण है और अभी यहाँ पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और जो मैंने आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रोजेक्ट होने वाला है वो यहाँ पर होने वाला है स्टेट कैपिटल रीजन का डेवलपमेंट, जिससे यहाँ की GDP में ज़्यादा ग्रोथ होगी, क्योंकि वहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट होने वाली है और इसके लिए प्लानिंग पर काम हो रहा है। इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पर माइग्रेट होने वाले लोगों के लिए भी है और यहाँ के लोकल लोगों के लिए भी है, जो यहाँ पर रह रहे हैं काफ़ी सालों से, उनको इससे काफ़ी लाभ होगा और जो भी इन्वेस्टर हैं उनको भी लाभ होगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।